मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बड़े स्केल पे चालू करो, चाहे आप छोटे स्केल पे चालू करो, मनी मैटर्स। खाना खिलाना अच्छा लगता है मुझे यार, खाना भी अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम टू द पर्पल फॉक्स प्रेजेंट, जहां रियल स्टोरीज मिलती हैं रियल सक्सेस से। और आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में दो उन लीडर्स के जो कि एडवे ग्रुप के फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी ग्वालियर से शुरू करी और मल्टीपल सिटीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाल ही में इनकी एक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटलिटी कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में भी हुई थी, जहां काफी मीडिया कवरेज हुआ, आइडियाज शेयर हुए, ट्रेंड डिस्कस हुए और एक नए विजन की शुरुआत हुई। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इनकी खुद की जर्नी के बारे में, काम का यूनिक अप्रोच, इनके आइडियाज और इनकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में। So let's go started with मिस्टर ऋषि शर्मा आजाद। वेलकम, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए और हमें आपने इस लायक समझा कि हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मिस्टर ऋषि, तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत क्या बोलूँ मैं, इसको बोलता हूँ मैं कि ये स्ट्रगल था हमारा। और शुरुआत ऐसी थी कि पैशन था हमारा खाना खिलाना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना लोगों के लिए। और बस यही एक सोच रख कर के स्टार्टिंग की कि देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। तो डिसाइड किया कि चलिए एक हॉस्पिटैलिटी का सर्विस प्रोवाइड कंपनी स्टार्ट करते हैं। बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद इसको स्टार्ट करने में, क्योंकि जब आपकी जेब खाली होती है और आपके सपने बड़े होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। रातों की नींद नहीं आती है, सुबह चैन नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस एक हमारे जो दूसरे फाउंडर हैं मिस्टर राजेंद्र श्रीवास जी, उनका हेल्प है बहुत बड़ा इसमें। शायद अगर वो नहीं होते आज तो एडवे ग्रुप नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चीज़ के पीछे आपको मनी की ज़रूरत है। और जब तक आपके पास मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सिर्फ आइडियाज़ को लेकर के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको आइडिया की ज़रूरत है, मानता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बड़े स्केल पे चालू करो, चाहे आप छोटे स्केल पे चालू करो, मनी मैटर्स। तो वो इस कंपनी की बैक है। उन्होंने भरोसा किया मेरे आइडियाज़ पे, मुझ पर, क्योंकि मैं तो जब स्टार्ट किया था तो मेरा तो 23 एज था। बहुत छोटी एज में अगर आप किसी 23 साल के लड़के के ऊपर अगर आप पैसे रखने की दम रख रहे हो, तो मैं उन्हीं को बोलूँगा कि उन्हीं का हाथ है कि उन्होंने विश्वास किया कि ठीक है, तेरे आइडिया को देखते हैं। जुआ खेला, गैम्बलिंग की मेरे ऊपर, बस। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें सब कुछ सही हुआ, स्टार्टिंग बहुत फेलियर हुए, बट उनका भरोसा मेरी हार्ड वर्क और स्ट्रगल पे कम नहीं हुआ। मैं बोला कि कोई बात नहीं है, आज फेल हुआ दोबारा पास होगा। जितनी बार फेल होता था उतनी बार वो मेरे को हाथ फेर के बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, फिर पास होगा, आई बिलीव ऑन यू कि तू करेगा कुछ। तो वैसे करते 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 यहाँ तक आ गए। ग्वालियर से स्टार्ट की थी, आज मथुरा, नोएडा, अयोध्या, मानेसर और नोएडा क्लब में हो गए, अब जिम भी हो गया, अब कैंटीन्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, रिसोर्ट हो गई, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ों पे हो गया। बट मेरा पैशन जो चीज़ को लेके है, वो है कैंटीन्स को लेके। कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट, आई लव टू डू दैट दैट थिंग। बाकी खाना खिलाना अच्छा लगता है मुझे यार, खाना भी अच्छा लगता है। वो तो सबको लगता है। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि एडवे का नाम कैसे डिसाइड हुआ, मतलब कुछ आपका उस चीज के लिए क्या मीनिंग है आपके लिए? मीनिंग मीनिंग ये है कि एड वे का मतलब आप समझे रास्ते ऐड करना। एड और वे का मतलब है रास्ता। जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ की, तो आप एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि आप चलोगे किस पे, आप जाओगे क्या, आप पकड़ोगे किस चीज़ को। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और देखिए, ए जो है ना, ए मुझे थोड़ा लगता है कि मैं अपने आप को A1 मानता हूँ। दैट्स वाई मैंने कंपनी का नाम ए से स्टार्ट किया कि एयर से स्टार्ट करूँ। तो वहाँ से वो हमारी रास्तों की चीज़ों को लेके, ए को लेके तो बना एडवे। तो यही आपका मतलब प्रॉपर विजन था नाम रखने का? बस ज़्यादा इतना नहीं सोचते हैं हम कि ये राम का क्या है। सो मेरा तीसरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा, मतलब क्या सोच थी, क्या विजन था, या फिर क्या सोच रहे थे आप? सच बताऊँ मैं आपको, मैं कुछ नहीं सोच रहा था एक्चुअली। कंपनी स्टार्ट कभी हॉस्पिटलिटी के लिए हो ही नहीं थी।
कंपनी किसी और चीज़ के लिए स्टार्ट की थी, बट वो काम हमारा फेल हो गया, तो हम उसमें हो गए फेल। उसके बाद किसी ने मुझे एक ऑफर किया अयोध्या का। बस एक्चुअली हमारा अयोध्या का जो क्वीनो रिसोर्ट है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ ये एक आइडिया था कि ये श्री राम मंदिर के पास है और अयोध्या में है। बस इसका ये लेने का इसका एक हमारा रीजन था मेन, कि हम श्री राम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। मतलब आपको मैं बताऊं, मैं अयोध्या कभी गया ही नहीं था, कभी नहीं गया था। सिर्फ सुना था मैंने कि अयोध्या में श्री राम मंदिर है, वहाँ नया डेवलप हुआ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, कभी नहीं गया था। बट कहते हैं ना कि जब आपको ईश्वर आपको अगर बुला रहा है तो आपको किसी ना किसी थ्रू बुला ही लेगा। तो बस किसी ने हमको बोला कि यार क्वीनो पार्क ऐसा ऐसा है, ये है वो है, सब चीज़ें हैं। तो मेन उनके पास वो लीज थी और वो उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने हमारे को ये सारी चीज़ें बताई। और उस दिन एडविक ग्रुप हॉस्पिटैलिटी का बॉर्न हुआ, जिस दिन हमने उनसे बात, उसी दिन हमने सोचा कि यार अब ना ये क्वीनो पार्क मुझे चाहिए। पता नहीं क्या आया दिमाग में कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, बट मेरा एक नेचर है कि अगर मुझे कोई चीज़ लेना होती है या चाहिए होती है तो मैं उसको सडन एक होता है ना, क्लिक होता है दिमाग में कि यार अब ये करना है। तो बस उस दिन वो ले लिया, बोला कि ठीक है करते हैं। वहाँ से फिर वो रिसोर्ट की शुरुआत हुई। फिर सेकंड हम मथुरा गए। तो देखिए अब ये चीज़ें कि पहले मंदिर गए श्री राम जी के पास, उसके बाद गए हम कृष्ण जी के पास। मतलब हमारा वास्ता भगवानों से ही, और सारी गवर्नमेंट चीज़ें थी। क्वीनो पार्क एज अ गवर्नमेंट बॉडी। उसके बाद हम मथुरा गए, वो भी गवर्नमेंट बॉडी में हमारा रेस्टोरेंट है। उसके बाद आज हम मानेसर में हैं। मानेसर तो हिंदुस्तान के आधार कार्ड का डाटाबेस सेंटर है, वहाँ भी हमारा रेस्टोरेंट है। तो सारी चीज़ें मोस्टली हमारे पे गवर्नमेंट बॉडीज़ की हैं। अच्छा लगता है यार गवर्नमेंट के संग काम करना। गवर्नमेंट के संग काम करोगे तो आप ये है कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं चीज़ों के लिए, बिल्स ये सब चीज़ों को लेके बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और गवर्नमेंट बॉडी में अगर आप रहते हो तो ऑपरेट करती है गवर्नमेंट। वहाँ से स्टार्ट हुआ, मानेसर गए, मानेसर के बाद हम नोएडा गए, नोएडा के बाद फिर हम ग्वालियर गए, क्योंकि होम टाउन ग्वालियर था और ग्वालियर में कोई काम नहीं था, तो वहाँ ज़रूरी थी चीज़ें करना। तो इसलिए अब ग्वालियर में भी आए। ग्वालियर में भी गवर्नमेंट बॉडी, न्यू कलेक्ट्रेट गवर्नमेंट ग्वालियर का जो है वहाँ पे किया। सबसे छोटा आउटलेट वही है अभी हमारे पास, लेकिन ग्वालियर में है। इस बात का एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि चलिए ग्वालियर में एक चीज़ हो गई है। तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि आज के टाइम में एडवे ग्रुप किन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में काम कर रहा है, मतलब कैसी कैसी सर्विसेज हैं? अभी अभी तो मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें मोस्टली हम पे कैंटीन्स हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। रिसोर्ट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, होटल्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट मेरा एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। मैं कैंटीन्स में गया हूँ। कैंटीन्स का, क्योंकि आज तक मुझे लगता है कैंटीन्स ऐसा कोई नहीं जिसने कैंटीन्स को पकड़ा हो। तो जैसी बचपन से आदत है कुछ अलग हटके करने की, तो इसलिए कैंटीन्स में गए। तो आज हमारे पे कैंटीन्स हैं, रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट है, जिम है, क्लब है, और बताइए और जो चीज़ें मिल जाएंगी हम तो ले लेंगे। नहीं नहीं, ये तो काफी बढ़िया है। तो एक बात बताइए, आप आपके हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स में किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, लाइक होटल्स, बैंक्वेट, केटरिंग, जैसा आपने बताया आपका रिजॉर्ट भी है, तो वहाँ क्या क्या चीजें आपने देखिए जो प्रोवाइड हमारे पे रिसोर्ट था वो गवर्नमेंट बॉडी का था, पर पहले वो चीज़ें उस पर अलाउड ही नहीं थी, शादी करना ये सब चीज़ें कुछ अलाउड नहीं था। बनाया किसी डिज़ाइन किसी और चीज़ के लिए किया गया था, और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें उस पर हैपेंड हो गई, तो वो एक ऐसी बॉडी हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं हो रखा था। मेंटेनेंस के लिए आपको पता ही है, चाहे गवर्नमेंट की चीज़ हो चाहे प्राइवेट की चीज़ हो, अगर आप मेंटेनेंस करने जाओगे तो मनी मैटर है। और अगर आप कोई चीज़ आपकी जो पैसे नहीं कमा के दे रही है, उसका आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे? इस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया कि भाई इसको मेंटेन करने के लिए कोई आए, चीज़ें करे। तो वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला, और तब उस पे हमने अलाउंस लेना स्टार्ट किया कि हमें शादी भी करनी है, बिकॉज गार्डन बहुत अच्छा था उसमें। तो वेडिंग अगर हम प्लान करते तो बहुत अच्छी वेडिंग होती। दैट्स वाई हमने गवर्नमेंट से अलाउ कराने के लिए रिक्वेस्ट किया कि भाई इसमें वेडिंग अलाउड कर दीजिए, दूसरा इसमें रेस्टोरेंट अलाउड कर दीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अलाउंस अभी हो गया हमारे पे। अभी तो हमारे पे मार्केट अलाउड है वहाँ अंदर, वेडिंग अलाउड है, रेस्टोरेंट अलाउड है, और मोस्टली कोरियन प्रोडक्ट्स अलाउड है वहाँ अंदर। कोरियन मार्केट अलाउड है वो ना, बिकॉज वो साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशंस पे था, तो इसलिए अभी ये सब चीज़ अलाउ की गई वहाँ।
तो अभी अगर कोई भी वहाँ करता है तो सब चीजें मिलेंगी उनको। नहीं, ये तो फिर काफी बढ़िया है कि अयोध्या में कोई शादी क्यों नहीं करेगा वहां पे जाके तो। यार ये तो अब देखिए, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लोग आजकल रिलीजन की तरफ इतना ज्यादा झुक गए हैं, और झुकना भी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अगर आप राम नहीं कह रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान नहीं आपका नहीं। तो आपको आपकी मेजर लोकेशंस जो अभी आपने बताई वो वही हैं? मेजर लोकेशंस मैंने आपको जो बताया वही है अभी। ओके। बाकी सारी लोकेशंस पे काम चल रहे हैं। श्री राम जी अगर साथ देंगे तो आने वाले 6 महीने में और लोकेशन बढ़ जाएंगी, इतनी और बढ़ाई जाएंगी जितनी मैंने आप। नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ेगी वो तो। आप किस तरीके से क्लाइंट को टारगेट करते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं बेसिकली? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा एक थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं रिसॉर्ट लिया, इसमें ये था कि रिलीजन वाली बात थी। दूसरा, अयोध्या में ऑडियंस बहुत गैदरिंग हो रही थी अभी लोगों की, तो इस वजह से वो टारगेट किया कि इतना। देखिए यार, आफ्टर ऑल हम कुछ भी कहें, हम हैं बिजनेसमैन, ठीक है, और हम बिजनेस रन करने के लिए हमें ऑडियंस की ज़रूरत है। तो जहाँ भी गैदरिंग हमें ज़्यादा लगती थी हम वो चीज़ को पिक कर रहे थे। जैसे कि मुझे रेस्टोरेंट से बेटर कैंटीन्स लगती हैं। इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज अगर आप कहीं रोड साइड रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो आपको वहाँ ऑडियंस अट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कहीं भी आप रेस्टोरेंट खोल लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट करना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट पे भीड़ जमा करने के लिए। बट कैंटीन का सीन जो है ना वो अलग है। क्योंकि हम एक स्टार्टअप वाले थे स्टार्ट में, विथ कम पैसे, ठीक है, तो हम ये इतना नहीं था हमारे पास उस टाइम में पैसा कि हम सीधा 50 लाख 1 करोड़ रुपए बनाएं और रेस्टोरेंट को खड़ा करें उसके बाद उसका वेट करें। नहीं थी वो चीज़ें। तो हमें एक बहुत छोटे अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट करना था, तो हमने इसलिए कैंटीन्स चुनी। बिकॉज कैंटीन्स क्या होती हैं, आप कहीं की भी जगह की कैंटीन लेंगे तो कैंटीन का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि कैंटीन भले ही आपको छोटा कमा के देगी लेकिन रोज कमा के देगी। कैंटीन आपको भले ही छोटा रेवेन्यू जनरेट करके देगी लेकिन रोज रेवेन्यू जनरेट करेगी। कैंटीन में भले ही लोग कमाएंगे लेकिन जितने भी ऑडियंस है वहाँ, जिस पर्टिकुलर जगह की वो कैंटीन है, वहाँ अगर आप समझिए अगर वहाँ 500 लोग भी रोज आते हैं तो वहाँ आपको 100 लोग तो आप टारगेट कर ही लोगे। 100 बंदे तो हम लेके चलते हैं कि यार हम 100 लोगों को टारगेट करेंगे ही करेंगे, चाहे कहीं की भी कैंटीन हो। चाहे हमारी कैंटीन 2,000 लोगों की हो, हम 10% का मार्जिन लेके चलते हैं। अगर 1,000 लोग आ रहे हैं तो 100 लोग, 2,000 आ रहे हैं तो 200 लोग, इतने तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज रेस्टोरेंट में नहीं है। अगर हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें हैं, अट्रैक्ट करता है बहुत जगह से, तो हमारे यहाँ लोग हैं। लेकिन कैंटीन्स का ये है कि पर्टिकुलर इतना बंदा आ ही रहा है, किसी भी जगह की कैंटीन उठाएंगे तो स्टाफ है वहाँ। अगर हम किसी ऑफिस की लिए हुए हैं, जैसे आज हमारी मानेसर की है, तो वहाँ स्टाफ ही 500 लोगों का है। इतनी जेड प्लस सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी है फॉर कि आप बाहर का परिंदा नहीं आ सकता अंदर। तो हमें वो जो मार्जिन ऑफ मनी निकालना है वो हमें 500 लोगों में ही निकालना है। और 500 लोगों का देखे जाए तो हम 50 लोगों को टारगेट करते हैं। 10% का देखें तो हम 50 लोगों में को टारगेट भी करते हैं। और हम सोचते हैं कि अगर एक बंदे से हम 2,200 रुपये भी कमा रहे हैं तो हम 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ठीक है। अगर 50 लोग हमको 10,000 रुपये रेवेन्यू दे रहे हैं तो इट्स ओके, हमारा धंधा अच्छा है, बुरा नहीं है वो। और छोटा अमाउंट ऑफ मनी है यार, गवर्नमेंट की चीज़ है, हमें बहुत बड़े बिल्स पे करने नहीं होते हैं, चीज़ें करनी नहीं होती हैं ज़्यादा। और खाना हम हमारा, आप कहीं भी जाइए, किसी भी कैंटीन में जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठिए हमारे, आपको फूड क्वालिटी A1 ही मिलेगी। क्योंकि हम A1 में ही बिलीव करता हूँ यार। मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को लगता है मैं खुद A1 हूँ, तो मेरी हर चीज़ क्वालिटी भी A1 ही होनी चाहिए। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट से बेटर मुझे कैंटीन लगती है। नहीं, फिर तो ये बढ़िया। मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाते हैं। जी तो जो आपका रिजॉर्ट है वो बेसिकली लग्जरी लोगों के लिए ज्यादा है या फिर बजट फ्रेंडली है, क्या है मतलब? देखिए, आज जो राम मंदिर का जो पोजीशन है, लग्जरी लोगों के पास वक्त ही नहीं है एक्चुअली यार। मैं आपको बहुत फ्रेंडली बात कह रहा हूँ कि लग्जरी लोगों के पास वक्त ही नहीं है रिलीजन को करने का। करते हैं, मानता हूँ मैं, करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है कि यार नहीं जाते हैं लोग हम्म। करने। और अगर जाएंगे तो बहुत अलग अलग जगहें चूज करेंगे, लंदन जाएंगे, यूके जाएंगे, एम्स्टर्डम जाएंगे, लॉट्स ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ शादी करने में वो बिलीव करते हैं। तो मैंने अपना जो रखा हुआ है ना वो बजट फ्रेंडली है। चाहे लग्जरी बंदा है, अगर वो बिलीव करता है रिलीजन में
रिलीजन प्लेस में, तो वो भी आके वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकता है। और बजट में जो बंदे हैं वो भी कर सकते हैं, तो हमारा बजट फ्रेंडली चीज़ है। चलिए, लेकिन बजट फ्रेंडली में आपको चीज़ें हमारी लग्जरी मिलेंगी। ये तो फिर बढ़िया ही है, लोगों को वही चाहिए होता है। नहीं, चेक करिए, आप खुद ही जाइए, देखिए जा करके, आपको बिल, लग्जरी मिलेंगी चीज़ें, बट बिल्कुल। बजट उनका बहुत फ्रेंडली होगा। बिल्कुल मैं विजिट करूंगी। सो एडविक ग्रुप दूसरे हॉस्पिटलिटी प्रोवाइडर से कैसे अलग है, लाइक उनसे क्या आपकी चीजें अलग हैं या फिर क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा कि डिफरेंट क्या है और क्या नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि दूसरे की लाइन काटने से बेटर है कि अपनी लाइन को अच्छा करें। तो मुझे लगता है हमारे और उनमें डिफरेंस मैंने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं है एक्चुअली, कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है, बढ़िया। तो गेस्ट एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए आप क्या स्पेशल एफर्ट्स करते हैं, लाइक कि लोग आपकी हॉस्पिटलिटी से इंटरेक्ट करें या फिर आपकी सर्विसेज को थोड़ा सा अच्छा और समझें, तो आप ऐसी क्या चीजें करते देखिए, अब मैं अपनी खुद की तारीफ करूंगा तो मुंह मिट्ठू हो जाऊंगा। आप मेरी जगह जाइए, वहाँ मेरे लोगों से फीडबैक लीजिए लीजिए, जहाँ भी मेरी कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, जिम है आज तो हमारे पास, तो जिम जाइए, देखिए, पता चलेगा आपको क्या हैं? क्या क्या अच्छी चीज़ है। स्पेशल एफर्ट्स आप लोग के क्या होते हैं वहां पे कि कोई गेस्ट अराइव यार हो मुझे जाए? लगता है कि अगर आप कहीं भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो मालिक बन के मत जाइए, दोस्त बन के रहिए। तो अगर मेरे साथ कोई भी बंदा होता है, अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो शायद मैं लोकेशंस पर नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी लोकेशन पे हूँ, तो मैं ऐसा बंदा हूँ यार, स्टार्टिंग मैंने वहाँ से किया, तो मैं खुद भी टेबल साफ कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कपड़ा उठा के टेबल खुद भी साफ कर लेता हूँ, पैसे भी काट लेता हूँ बैठ के, सब कुछ कर लेता हूँ यार, मैं जाके खाना भी सर्व कर देता हूँ। मल्टीटास्किंग हाँ आप। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं झाड़ू भी लगा देता हूँ यार। तो मेरा ही है यार, मेरा ही रेस्टोरेंट। आप अपना घर की सफाई कर रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप ही करेंगे अपने घर की सफाई, तो मेरा घर है यार। सारा जो भी बिजनेस आता है वो मेरा घर है, बिजनेस की जगह है, वहां से रोटी दाल रोटी चलती है। तो अगर हम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा यही है कि मैं मालिक बन के नहीं बैठता हूँ, मैं हमेशा दोस्त बन के बैठूंगा। अगर कोई आता है मेरे यहाँ तो आई विल बी वेरी फ्रेंडली विद हिम। ये तो फिर काफी अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में? सब चाहिए मुझे। लॉन्ग टर्म यही है मेरा। आई वांट, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में तो यार एड ग्रुप हो। आज तो मुझे लगता है कम जगहों पर है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके पॉडकास्ट से कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आप दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। और इसके बाद जब करेंगे, तब ये जो आपको लोकेशंस मैंने अभी बताई इसकी ट्रिपल या इंटू 4 होंगी, और होगा ज़रूर। तो लॉन्ग टर्म यही है कि जितनी चीज़ें हो जाए वो कम है। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो फिर क्या आप अभी नए लोकेशंस और कुछ देख रहे हैं अपने? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह चल रही है। जैसे कि? जैसे कि अभी भुवनेश्वर चल रहा है, ओके। वहाँ का जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ चल रहा है। मिंडा कंपनी चल रही है, ऑटोमोबाइल्स की मिंडा कंपनी है नोएडा में, वो चल रही है। मानेसर में भी एक मिंडा कंपनी है, उसमें बात चल रही है। बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, और आने वाले कुछ 6 महीने में शायद वो जगह होंगी भी हमारे पास। तो आई टारगेटेड ओनली दैट रेस्टोरेंट। आपको शौक है क्योंकि उस चीज शौक है मुझे यार खाना खिलाने का, और खाने का भी। चलिए, बढ़िया। तो फिर आप वी मेड बिजनेस इन रियल बेस्ट फॉर बिजनेस को अपने बिजनेस से कैसे रिलेट करते हैं, इस लाइन को कैसे रिलेट करते हैं आप? ये मेरे लिए क्यों अच्छी है? जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बात, कि मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। जी। ठीक है, मेरे फादर साहब का बियर बार था, जी। खाना खिलाते थे वो भी, शराब पिलाते थे वो भी रेस्टोरेंट था, उनका भी बियर बार था। तो एक तो जेनेटिक है, दूसरा मैं बेस्ट इसलिए कहूँगा यार, मुझे लगता है कि जिस काम में आपका मन लगे ना, जिस काम में आपको मजा है, वो काम करना चाहिए इंसान। बशर्ते ये है कि आज वही देख लीजिए यार, अगर तेंदुलकर जी से बोलते कि आप जाके खाना बनाओ, तो कैसा शेफ बनता है यार, बेकार ही बनता। तो उसको क्रिकेट में मजा था तो क्रिकेटर बना। और आज आई बिलीव इन कि अगर मुझे खाना खिलाना पसंद है, बस मैं आपको बताऊं, खाना बनाना नहीं आता मुझे, आपको बस खाना खिलाना खाना पसंद खिलाना पसंद है। और हाँ, मैं ये बता देता हूँ किसमें नमक कम है कि ज्यादा है, है। ये मुझे आता है। बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये चीज बता के आप।
तो मैंने जैसे भी आपकी जर्नी सुनी, सारी चीजें देखी, तो मेरे एक क्वेश्चन है कि मैंने जितने भी आपके आउटलेट्स देखे हैं, जितने भी आपके टेम्पलेट्स देखे हैं, उसमें एक वर्ड है मन्नत, जो हर एक आउटलेट्स में है आपका। तो उसकी बैक स्टोरी क्या है, मतलब वो वर्ड क्या है बेसिकली? मन्नत की बैक स्टोरी ये है कि ठीक है, ईश्वर की मन्नतों से आए हैं हम यहाँ तक। ईश्वर ईश्वर से मन्नत करते करते तो इसलिए आपने वो इसलिए वर्ड मन्नत रखा है। रखा। बाकी अभी जैसा भी आपने मेरे को बताया वर्ड का जो मतलब बताया आपने, तो जो आपका अभी रिजॉर्ट बना है अयोध्या में, जैसे मंदिर है वहां पे, जैसे बहुत लोगों को दर्शन करने जाना है, तो वो आप ही उनको व्हीकल्स अगर वो वगैरह हमारे कस्टमर हैं और हमारे रूम्स में हैं तो हाँ, हमने हमारा आप अगर पैकेज उठा के देंगे, हमारे पैकेज में है कि अगर वो शादी के लिए आते हैं, पूरी बारात आती है लेके, जो भी बंदे आते हैं जो हमारे रूम्स में रुकते हैं, तो हम उनको फ्री मंदिर के दर्शन करवाएंगे। हनुमानगढ़ी, श्री राम मंदिर, जो भी टैक्सी का रेंट होगा, जो भी सब कुछ चीज़ें होंगी वो हमारा। तो है ये चीज़ें हम कराते हैं, ये सब चीज़ें सारी। भजन संध्या स्टेडियम भी अभी हमारे पास है वहाँ, जो अयोध्या का है। वो भी हमारी सारी चीज़ें यार, तो हम करा देंगे उनको सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, रेंट फ्री है वो। मेरे को तो आपकी जर्नी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत सो मच। इंस्पायर हुई आपकी जर्नी से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू मैडम, आप आए यहाँ तक ढूंढते डांटते हमको। और देखिए, अभी तो हमने ये सब चीज़ों में स्टार्टिंग की है। मैं इसको स्टार्टिंग ही मानता हूँ, जहाँ हमको पहुँचना है उसके लिए हमारी अभी स्टार्टिंग ही है। बिल्कुल नेक्स्ट आप आएंगे, बिल्कुल, हम वो नेक्स्ट जल्दी रखेंगे अपना सेशन। रखिएगा, बिल्कुल रखिए। नेक्स्ट आएंगे तो और बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगा आपको कुछ। बिल्कुल। ठीक है, नाइस टू मीट यू।